आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे अपनी बॉलीवुड डायरीज में, जो कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पुलिस महकमे में एज अ सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। एक मजेदार बात और कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी हर फिल्मों के बाद अपनी प्राइस ये 1 लाख रुपए बढ़ा दिया करते थे। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे अपनी बॉलीवुड डायरीज में, जो कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पुलिस महकमे में एज अ सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। एक मजेदार बात और कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी हर फिल्मों के बाद अपनी प्राइस ये 1 लाख रुपए बढ़ा दिया करते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मशहूर फिल्म अभिनेता, फिल्मों के राजा राजकुमार की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रॉम वन एंड ओनली मैं प्रभाकर। बॉलीवुड डायरीज में मैं प्रभाकर आप सबों का इस्तेकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मूडी माने जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनको मूड डिसऑर्डर था, बल्कि ये कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार इंसान थे। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी आज भी जब पुरानी फिल्में लोग देखते हैं तो उनकी याद ताजा हो जाती है। इस अभिनेता को फिल्मों का राजकुमार कहा जाता था, यानी कि फिल्म रियासत का राजकुमार। जी हां, उनका एक चश्मा हुआ करता था जो कई फिल्मों में लोगों को नजर भी आया। वो उनका पर्सनलाइज्ड कलेक्शन था, डिजाइनर वेयर। अब हम बात करते हैं राजकुमार का फिल्मों में पदार्पण कैसे हुआ। तो 1940 के दशक में जब वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद जब हिंदुस्तान आए, तो वो सीधे माहिम में एज अ सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में ज्वाइन किया। अब देखिए, उस जमाने के वो ग्रेजुएट थे और उनकी पकड़ हिंदी और उर्दू लफ्जों पे बहुत अच्छी थी। उनके अंदाज, उनके मैनरिज्म्स को देखकर उनका एक कांस्टेबल अक्सर उनसे कहा करता था कि साहब, आप तो हीरो लगते हो, आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो माहिम पुलिस स्टेशन में अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का आना जाना उस जमाने में लगा रहता था। तो एक बार प्रोड्यूसर बलदेव दुबे वहां आए और उनसे बातचीत करने लगे, तो उनके मैनरिज्म और उनके बोलने के अंदाज से वो काफी प्रभावित हुए और उनकी इस स्टाइल को देखकर उनको अपनी फिल्म शाही बाजार में एक रोल ऑफर कर दिया। फिल्म शाही बाजार से उनका बतौर करियर शुरू हुआ, लेकिन शाही बाजार को बनने में काफी टाइम लग गया, यानी कि काफी वक्त लग गया। तो नजम नकवी, जो एक बार किसी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो उनसे राजकुमार साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली के लिए उनको साइन कर लिया। हालांकि उस फिल्म में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन राजकुमार साहब को जब फिल्मों में आना था तो आना था। ये कह लीजिए उनकी तकदीर। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि हमें फिल्मों में आने का शौक नहीं था और फिल्म में देखा भी नहीं करता था, ये तो बस यूं ही फिल्मों में आ गया।
ये हम राजकुमार साहब का अंदाज था कि वो बोलते थे कि मैं फिल्में देखा ही नहीं करता। तो शाही बाजार रंगीली के बाद किसी तरह बनी और प्रदर्शित हुई, लेकिन फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लोग जो थे वो ये कहने लगे कि राजकुमार साहब आपका चेहरा हीरो वाला नहीं, विलन वाला है। तो इससे उनको थोड़ा सा धक्का लगा। 1952 से लेकर 1957 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि अनमोल, सहारा, घमंड, नीलमणि इत्यादि। और ये सारी फिल्में नाकामयाब रही। पैगाम के बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे कि दिल अपना प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर जो कि राजेंद्र कुमार साहब के साथ थी, और ये सब फिल्में काफी कामयाब रही। लेकिन 1965 की फिल्म काजल में उनका किरदार जबरदस्त था। इस फिल्म में उनके साथ मीना कुमारी जी भी थी और धर्मेंद्र भी थे। और 1965 में आई फिल्म काजल में उनका किरदार जबरदस्त था, जिसके लिए उनको एक अलग पहचान मिली। लोगों ने उनके किरदार को पसंद किया और इस तरह राजकुमार का एक सक्सेसफुल करियर एज अ अभिनेता, एज एन एक्टर शुरू हो गया। 1965 में ही उनकी फिल्म आई बी आर चोपड़ा साहब की वक्त, और वक्त ने उन्हें एक अलग पहचान दिया। उनकी डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया। इस फिल्म में उनके साथ कई बेहतरीन और पुराने जमाने के बड़े बड़े कलाकार थे। स्वर्गीय बलराज साहनी साहब, रहमान साहब, स्वर्गीय नंदा जी, स्वर्गीय शशि कपूर, स्वर्गीय सुनील दत्त साहब। और इस फिल्म में उनका कैरेक्टर था एक राजा। अब एक डायलॉग उनका बड़ा मशहूर हुआ जिस फिल्म से। फिल्म वक्त में उनका कैरेक्टर राजा जब रहमान साहब के साथ एक संवाद करता है, तो वो डायलॉग आज तक बच्चे बच्चे उसे बोला करते हैं। अब वो डायलॉग कुछ यूं था, मैं उसकी नकल करके आपको बताता हूं। उस जमाने में मैं राजकुमार साहब की आवाज उतनी भारी भरकम और उतनी एक जो एक क्रैकिंग वॉइस आती थी वैसी नहीं थी, लेकिन उनका स्टाइल, उनका मैनरिज्म, उनके जूते, सफेद जूते, वो स्टाइल काफी पसंद किया गया। वो डायलॉग कुछ यूं था जो रहमान साहब से कहते हैं। वो रहमान साहब ने चिनॉय सेठ का किरदार निभाया था। वो कहते हैं कि यूं एक शीशी तोड़ते हैं और कहते हैं कि चिनाई सेठ जिनके अपने मकान शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वाह, क्या डायलॉग है। फिल्म वक्त के बाद उनकी कई कामयाब फिल्में आई जो कि काफी पसंद की गई, जैसे कि हमराज, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीज़ा। 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी से उन्हें एक और अलग पहचान मिली, जिसमें उनका एक डबल रोल था, बाप और बेटे का। उसके बाद राजकुमार साहब 80 के दशक में कुछ कैरेक्टर रोल्स में आ गए, जैसे कि फिल्म बुलंदी, जिसमें उनका प्रोफेसर का किरदार था। और उस फिल्म में भी उनका एक मशहूर डायलॉग था, जिसमें वो एक माचिस की तीली अपनी जबान पे रख के और डायलॉग कहते हैं कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह, क्या डायलॉग है। फिर 80 के दशक में ही 80 के ये कह लीजिए कि 88-89 में उनकी फिल्म आई, जैसे कि मरते दम तक, जंगबाज। और 90 के दशक में राजकुमार एक अलग स्टाइल में दिखाई दिए, जिसमें उनका रोल्स कैरेक्टर रोल्स हुआ करता था, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर, बिल्कुल लीड कैरेक्टर। जैसे 1992 में आई फिल्म सौदागर,
1990 में ही उनकी कई सफल फिल्में आईं, जैसे कि मेहुल कुमार की तिरंगा, इस्माइल श्रॉफ साहब की पुलिस पब्लिक, फिर इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, कई फिल्में हैं। राजकुमार साहब कई बार अजीबोगरीब मजाक किया करते थे। जैसे कि एक बार बप्पी लहरी साहब से उन्होंने पूछा कि आप वो अक्सर अपने कोलिग्स को जानी कहते थे, तो उन्होंने कहा कि जानी, ये तुमने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, ये क्या है? तो बप्पी लहरी अपने अंदाज में बताने लगे कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद राज साहब ने एक फिर मजाक कर दिया कि बस सब कुछ तो ठीक है, एक मंगलसूत्र की कमी है। बात करते हैं राजकुमार साहब के डायलॉग्स की, तो उनके डायलॉग्स तो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके डायलॉग्स उन्हीं के लिए स्पेशली लिखे जाते थे, और राजकुमार साहब के जूते जब पर्दे पर दिखाई देते थे तो पब्लिक तालियों से उनका स्वागत करती थी। ऐसे थे अभिनेता राजकुमार राज साहब। अब मैं उनके डायलॉग डिलीवरी और उनके अंदाज की बात करता हूं, तो मैं अभी उनकी नकल करके बताऊंगा आपको उनके डायलॉग्स, कुछ इमिटेट करूंगा मैं उनके डायलॉग्स। जैसे फिल्म बेताज बादशाह जो 1994 में आई थी, उसमें उनका एक डायलॉग, जो कि वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ संवाद कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पे खत्म होती है। वाह, ये भी कमाल का डायलॉग है। तो हम बातें कर रहे थे राजकुमार साहब के डायलॉग डिलीवरी की और उनके डायलॉग्स की, मशहूर डायलॉग्स। अब तिरंगा फिल्म का डायलॉग आप ले लीजिए, मेहुल कुमार साहब की तिरंगा। उसमें जब उनकी एंट्री होती है पर्दे पर, तो वो एक मशहूर डायलॉग बोलते हैं जो पब्लिक को काफी पसंद आई थी। वो डायलॉग कुछ यूं था कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। भाई वाह। फिल्म मरते दम तक में भी उनका रोल जो था राणा साहब का, वो मजेदार था। उसका एक डायलॉग मैं आपके सामने पेश करता हूं कि दुश्मनी और दोस्ती अगर गाढ़ी ना हो तो उसमें रंग नहीं आता। फिल्म जंगबाज की अगर बात करें तो उसमें भी उनका एक रोल जो था, कृष्ण प्रसाद, जो एक वकील होता है, डैनी साहब से उनका संवाद चल रहा है। डैनी साहब महाकाल के किरदार में हैं, तो राज साहब कहते हैं कि तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने शेर का शिकार किया हो। फिल्म सूर्या में वो अमरीश पुरी के सामने हैं, जो अमरीश पुरी चौधरी के किरदार में हैं और ये एक कलेक्टर की भूमिका में हैं। उस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग, जब राज साहब कहते हैं कि नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो, जमींदारी करनी है तो जमींदारों सा दिल पैदा करो, गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। 1992 में प्रदर्शित सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म सौदागर, उसका वो मशहूर डायलॉग जो आज तक मशहूर है कि राजेश्वर सिंह, हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड डायरीज का ये एपिसोड जो राज साहब को समर्पित था,
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।